अंदर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ खबर आ रही है कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की कुर्सी खतरे में है, तो दूसरी तरफ गौतम गंभीर के बढ़ते दबदबे पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारतीय क्रिकेट में चल क्या रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और आप देख रहे हैं तरुण मित्र का खास शो खेलनामा। सबसे पहले बात करते हैं अजीत अगरकर की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीसीसीआई जल्द ही चीफ सेलेक्टर के पद पर बड़ा बदलाव कर सकती है। कहा जा रहा है कि अगरकर की जगह वीवीएस लक्ष्मण को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। लक्ष्मण फिलहाल बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई के हेड हैं और लंबे समय से भारतीय क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। कई मौकों पर वो टीम इंडिया के अंतरिम हेड कोच भी रह चुके हैं। ऐसे में अगर बीसीसीआई बदलाव करती है तो सबसे मजबूत दावेदार फिलहाल वीवीएस लक्ष्मण को ही माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अगरकर की कुर्सी पर खतरा क्यों मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो इसकी सबसे बड़ी वजह रोहित शर्मा को लेकर बना विवाद बताया जा रहा है। दावा किया गया कि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले सिलेक्शन कमेटी ने टीम मैनेजमेंट के सामने ये राय रखी थी कि अब रोहित शर्मा को भविष्य की योजनाओं से बाहर रखने पर विचार किया जाए। उस समय लगातार ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि लॉर्ड्स वनडे शायद रोहित शर्मा के करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है। सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट की चर्चाएं भी तेज हो गई थी, लेकिन फिर जो हुआ उसने पूरा माहौल बदल दिया। लॉर्ड्स में रोहित शर्मा ने शानदार बैटिंग करते हुए सिर्फ 110 बॉल्स में 138 रन बना दिए। ये लॉर्ड्स के मैदान पर वनडे क्रिकेट में किसी भारतीय बल्लेबाज का पहला शतक भी था। इस पारी के बाद रोहित को लेकर चल रही सारी अटकलों पर ब्रेक लग गया और उनके आलोचकों को भी जवाब मिल गया। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि टीम मैनेजमेंट और क्रिकेट से जुड़े कुछ लोग नहीं चाहते कि रोहित शर्मा 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेले, लेकिन रोहित की इस शानदार पारी ने पूरा इक्वेशन यानी समीकरण बदल दिया। मामला इतना बढ़ गया कि बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया को खुद सामने आकर बयान देना पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि रोहित शर्मा वनडे टीम का नियमित हिस्सा है और जब तक टीम की योजनाओं में शामिल रहेंगे तब तक भारत के लिए खेलते रहेंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि लॉर्ड्स वनडे रोहित के करियर का आखिरी मैच नहीं था। रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया कि ये बयान बीसीसीआई ने अजीत अगरकर को भरोसे में लिए बिना जारी किया था। अगर ऐसा सच है तो ये इस बात का संकेत माना जा रहा है कि बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी के बीच सब कुछ सही नहीं है। इसी बीच खबर ये भी है कि बहुत जल्द बीसीसीआई आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे की रिव्यू मीटिंग करने वाली है। माना जा रहा है कि इसी मीटिंग में अजीत अगरकर के भविष्य पर भी फैसला लिया जा सकता है। उनका टेन्योर यानी कार्यकाल जून 2026 में खत्म हो चुका था, जिसे 3 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया था। पहले उम्मीद थी कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक इस पद पर बने रहेंगे, लेकिन अब हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं गौतम गंभीर की। जब गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने थे तब माना जा रहा था कि उन्हें टीम के फैसलों में काफी आजादी और अधिकार मिलेगा, लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि गंभीर का इम्पैक्ट पहले जैसा नहीं रहा। क्रिक ब्लॉगर की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार कुछ बड़े मुकाबलों में हार के बाद गंभीर के फैसलों पर सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीम के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने भी उनके काम करने की तरीकों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इतना ही नहीं, कुछ बीसीसीआई अधिकारी भी इस बात से खुश नहीं है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक हार के बाद गंभीर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की बजाय कभी सपोर्ट स्टाफ तो कभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई पर सवाल खड़े कर देते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि गंभीर को अभी भी बीसीसीआई का समर्थन हासिल है, लेकिन बोर्ड के अंदर कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें जितने अधिकार दिए गए थे उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पाया। चाहे बात अपनी पसंद का सपोर्ट स्टाफ चुनने की हो या टीम से जुड़े बड़े फैसलों की, अब उन सभी चीजों की समीक्षा की जा रही है। हालांकि इन सभी दावों और रिपोर्ट्स पर अभी तक बीसीसीआई, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर या वीवीएस लक्ष्मण की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया यानी ऑफिशियल रिस्पांस सामने नहीं आया है। इसीलिए फिलहाल इन्हें मीडिया रिपोर्ट्स के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले दिनों में बीसीसीआई की बैठक भारतीय क्रिकेट के लिए काफी अहम साबित हो सकती है। इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि चीफ सेलेक्टर की कुर्सी पर कौन बैठता है, गौतम गंभीर की भूमिका में कोई बदलाव होता है या नहीं। इसका जवाब तो हमें समय के साथ ही मिलेगा। तब तक के लिए ऐसी ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए तरुण मित्र। धन्यवाद।